कृष्ण क्या है? कृष्ण का अर्थ बताया है कि कृषिस्तद्भक्ति वचनो नश्व तद्वास्य वाचका भक्ति दास प्रदाताया सचा कृष्ण प्रकीर्तिता। कृष्ण का अर्थ होता है कृष्ण कृषि ही तद्भक्ति परक है। तदास्य अति भक्ति दास्यस्य, यानी कि जिसको भक्ति देने की सामर्थ्यता हो और जो दास बन जाए और जिसमें दास बनाने की योग्यता हो, जो अपने भक्त को अपने तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखता हो, उसे ही कृष्ण कहते हैं, वही कृष्ण कहलाते हैं। वही श्री कृष्ण सृष्टि का विचार करते हैं तो काल से प्रेरित होकर के स्वेच्छा से वो दो भागों में अवतीर्ण हो जाते हैं। भगवान के मन में जब सृष्टि करने की विचार आता है तो एक भाग से, एक शरीर से दो हिस्से हो जाते हैं। भगवान का स्वरूप आपने देखा होगा कई बार, भगवान का अर्धनारीश्वर रूप, आधे में शिव और आधे में शिवा। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण एक रूप में पुरुष हैं और दूसरे में सृष्टि है, प्रकृति है। कि स्वेच्छाया मया स्वेच्छया च दिधो रूपो बभूवहा स्त्री रूपो वाम भागांशो दक्षिणांश पुमान स्मृता। वाम भाग स्त्री मूल प्रकृति का, दक्षिण भाग में भगवान श्री कृष्ण, यानी कि वाम भाग में भगवान श्री कृष्ण की प्रकृति है और स्वयं में दक्षिण भाग में है, सीधे भाग में। तो ये रासलीला की प्रकांड ज्ञाता है। जो अर्धभाग से हैं वो राधा रानी है, इसलिए राधा रानी कृष्ण से अलग नहीं है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। एक प्राण दो देही और राधा कृष्ण सनेही। तो कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो चाहे राधा कहो चाहे कृष्ण कहो। कि चकार सुख संभोगम यावत् ब्राह्मणो दिनम चकार वीर्याधानम च नित्यानंदे शुभक्षणे। तो भगवान श्री कृष्ण ने और राधा रानी ने जब महाराज किया तो काफी लंबे समय तक महाराज किया। तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से पसीने की बूंदें गिरने लगी, इन्हें पसीना आ गया। उसी श्रम जल से भगवान का विश्व गोलोक धाम बना। और कोई उत्पत्ति नहीं, भगवान के पसीने से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। कि तदा बभ्रे समाजलम तत्सर्व विश्व गोलोकम। तो निश्वास वायु रूप में परिणत हुए हैं ये। भगवान श्री कृष्ण के पसीने का जो जल बहा, उसी जल के ही अधिष्ठाता भगवान वरुण कहलाए। जैसे हम पूजा में जी वरुण जो है जल के मालिक हैं, समुद्र के और नदी के तालाबों के जो मालिक हैं वो समुद्र भगवान की मालिक जो है वो वरुण देवता हैं। तो वरुण देवता भी भगवान कृष्ण के उस जल से ही प्रकट हुए। तो उनके ही बाएं अंग से स्त्री प्रकट हुई। जो भगवान श्री कृष्ण की चिन्मय शक्ति को गर्व हुआ था, भगवान की कृष्ण की चिन्मय शक्ति थी, उसको गर्व हुआ। चिन्मय शक्ति राधा भी हो सकती है। तो 100 मनवांतर के बाद में एक स्वर्ण के समान बालक उत्पन्न हुआ।
अभी ध्यान से सुनना, ये बातें बहुत गहरी हैं। कथा तो बहुत सुनते होंगे, लेकिन कथाओं में ये सब बातें नहीं मिलती होंगी, ये बहुत गहरी है। तो भगवान कृष्ण की चिन्मय शक्ति को गर्व हुआ और 100 मनवंतर के बाद में एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ, जो सोने के समान चमकता था, स्वर्ण के जैसा था। लेकिन देवी ने, उस चिन्मय शक्ति ने कुपित होकर के, क्रोध में आकर के उस बालक को ब्रह्मांड की गौलोक के जो अथाह जल भरा हुआ था, उस जल में ही उसको प्रवाह कर दिया, छोड़ दिया। कि सुषाविष्टिष्ठं स्वर्णाभं विश्वधारालयं परम उत्सर्ज सर्ज चाकोपेन ब्रह्मांड गोलोके जलम। जब उस चिन्मय शक्ति ने बालक को छोड़ दिया उस गोलोक के जल में, तो ये भगवान श्री कृष्ण ने देखा, तो भगवान श्री कृष्ण को भी बड़ा दुख हुआ और बहुत कुपित हुए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस देवी को शाप दे दिया। शाप देते हुए कहा कि यतो यतो अपत्य त्वया कि त्वयकोपशीले च निष्ठुरे भवत्वमन्पत्यापि चाद्या प्रधि निश्चितम्। भगवान कृष्ण ने कहा कि या यस्त्वं रूपा स्वं भवसन्ति सुरस्त्रियाः अन्यपत्यास्य ता सर्वा त्वत्सप्तम नित्य यौवना। अरे देवी, आपने ये क्या किया? ये तो आपने बड़ा घृणित काम किया है। जा, मैं तुझे शाप देता हूं, तू आज से निसंतान हो जा, तुझे कोई संतान नहीं होगी। और इतना ही नहीं, तेरे अंश से जो जो स्त्रियां होंगी वे सभी नूतन तारुण्य से संपन्न रहने पर भी संतान का मुख नहीं देख पाएंगी। ऐसा भगवान कृष्ण ने शाप दे दिया चिन्मय देवी को। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।